हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज एक धमाकेदार टॉपिक के लिए बिल्कुल तैयार और एक्साइटेड होंगे। उससे पहले कुछ भी शुरू करूं, कोई भी टॉपिक मैं लूं, आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम गोपाल कश्यप है और मैं पिछले 15 से 20 सालों से पढ़ा रहा हूं अकाउंटेंसी। और आज मैं अकाउंटेंसी में टॉपिक ले रहा हूं चैप्टर पार्टनरशिप का पार्ट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इससे पहले आपने फंडामेंटल पढ़ा होगा और उसमें आपने देखा होगा कि पार्टनर्स बिजनेस करते हैं और उसके बाद उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसमें बहुत कुछ करते रहते हैं। यही एक पार्ट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ग्रोइंग बिजनेस का पार्ट है, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स पहले से बिजनेस कर रहे हैं और न्यू पार्टनर को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो इंट्रोडक्शन हो रहा है बिजनेस में नए पार्टनर का, वाई क्यों हो रहा है? बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज योर प्रॉफिट। यस, वो ये जानते हैं कि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो बिजनेस में नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो नया पार्टनर बिजनेस में आया है वो भी एक ही चीज के लिए आ रहा है और वो है प्रॉफिट। यानी जब हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्या, जब बिजनेस में नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है तो क्या इफेक्ट्स होता है बिजनेस के अंदर? तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ओके, यानी वाई क्लियर है, प्रॉफिट बढ़ाना है, ये वाई क्लियर है दोनों का, लेकिन उसके इफेक्ट क्या होंगे आइए देखते हैं। सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं और वो पहले से बिजनेस करते हैं और उनका ये जो प्रॉफिट है वो होता है ईयरली 90,000 और ये लोग इक्वल पार्टनर हैं, यानी 1:1 के। तो इट्स मीन 45,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ये करते हैं और 45,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ये करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ये नए पार्टनर यानी सी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं आपको, वो तो प्रॉफिट के लिए आया है तो मैं आपको 1/3 दे दूंगा। सपोज 90,000 प्रॉफिट है और अब 3 पार्टनर हो गए हैं, ए बी और सी। उस केस में क्या होता है कि जब ये तीनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 30,000, 30,000 एंड 30,000 का प्रॉफिट इन तीनों का हो जाता है। अब आप देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद, नए पार्टनर के इंट्रोड्यूस होने के बाद प्रॉफिट हो गया ए का कम, और पहले इसको मिलता था 45,000, अब इसको मिल रहा है 30,000। तो इस तरह से 30,000, तो इस तरह से इसमें 15,000 कम हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि भाई ये कम क्यों हुआ? भैया ये कम करने के लिए बिजनेस में सी को नहीं लाए हैं, क्योंकि ये अपने शेयर को बढ़ाने के लिए बिजनेस में नहीं लाए हैं, ये अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बिजनेस में आए हैं। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगा तो ओल्ड पार्टनर का शेयर कम हो जाएगा लेकिन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके, तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आज बात करने जा रहे हैं इस पार्टनरशिप एडमिशन यानी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एक पहले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक कहलाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहां लिख रखा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर द 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। यानी क्या इंपैक्ट होगा नए पार्टनर के बिजनेस में इंट्रोड्यूस होने से, जबकि ऑलरेडी ए और बी पार्टनर बिजनेस में पहले से काम कर रहे हैं और इनका ओल्ड रेशियो है, ए और बी का ओल्ड रेशियो है 5:3। इट्स मीन ए का रेशियो होता है 5/8 एंड बी का रेशियो होता है 3/8। और उन्होंने बिजनेस में न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया है। न्यू पार्टनर्स शेयर 1/4। ओके, तो हमें यहां पर एज्यूम करना होगा लेट प्रॉफिट एज 1, बिकॉज हम लोग इसे रेशियो में फाइंड कर रहे हैं। सपोज माना कि प्रॉफिट है 1, अब इस 1 प्रॉफिट से 1/4 जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा यानी निकाल दिया जाएगा तो 3/4 प्रॉफिट बचेगा। तो सबसे पहले हमें ओल्ड रेशियो लिखना है
ए और बी का। अब ये जो न्यू रेशियो है 1/4, उसमें से मैंने 1 से 1/4 माइनस कर दिया है, तो 3/4 बचा है। अब ये कैसे हुआ है इसे आप समझ सकते हैं। इसको हम लोग 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 1 जा 4 और 4 को 1 से करते हैं, माइनस 4 4 कट गया, 4 1 जा 4 और फिर उसके बाद 1 इज इक्वल टू 3/4। इस तरह से ये निकल करके आया है। अब बात करते हैं हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का, बी का और सी का। तो ये ए का ओल्ड रेशियो है, ए का 5/8, और जो न्यू यानी न्यू कैलकुलेट करने के लिए जो 3/4 बचा है उससे 5/8 को अलग कर देंगे। तो जब देखिए ऐसे सीधे लिखा हुआ है तो इसको हम ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/32। बी का जो रेशियो होगा वो होगा 5/8 इंटू 3/8 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/32। अब आप देख रहे हैं सी जो नया पार्टनर आया है उसका तो रेशियो 1/4 है, जो ऑलरेडी मैंने वहां पर माइनस कर लिया हुआ है। अब हमें इजी करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स अगर हम सेम कर लें तो ये इजी हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस डिजिट से नीचे मल्टीप्लाई करना होता है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं इसको 8 से ऊपर और 8 से मल्टीप्लाई करता हूं नीचे, तो 8/32 आता है। इस तरह से अगर आप देखें तो सारे डिनोमिनेटर सेम हैं, 32 32 32 इन द केस ऑफ ए, 15/32 इन द केस ऑफ बी, 9/32 एंड इन द केस ऑफ सी 8/32। ओके, सो we can write in this form 15:9:8. This is the new profit sharing ratio. Okay, understand? Okay, अब आपने क्या देखा, रेशियो फॉर्म में नया पार्टनर जब बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ तो हमने कैलकुलेट किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन किया, और आप जाहिर है कि आप बेहतर समझ गए होंगे। और इस तरह से ए, बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:9:8 कैलकुलेट होके आया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। ये था पहला केस पार्टनरशिप एडमिशन में। ऐसे और भी केसेस हैं, और भी चीजों को जानकारी जानने के लिए आप ज्वाइन करें एडवी। ओके, थैंक यू।